हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 8 की शुरुआत में हम लीशन को देखते हैं जो कि क्यूवॉन को फॉलो करते हुए जाकर मिस्टर किम की गाड़ी में बैठ जाता है। उन दोनों को इतना शांत देखकर मिस्टर किम उन दोनों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से फाइट की है। वहीं दूसरी तरफ हान ही जू काफी ज्यादा सैड होकर क्यूवॉन के गाए हुए गाने को याद कर रही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि ली क्यूवॉन ने उससे काफी अच्छा गाया था। सेम नाइट जब लीशन की बहन क्यूवॉन को अगली बोलती है तो लीशन उसे ऐसा करने से मना करता है। लीशन की सिस्टर कहती है कि अरे उपा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो जिस पर लीशन कहता है कि आज के बाद तुम उसे मजाक में भी अगली नहीं कहोगी। एंड देन क्यूवॉन को याद करते हुए स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यूवॉन घर से बाहर निकलती है तो लीशन उसका वेट कर रहा था, जिसके बाद क्यूवॉन लीशन को कल हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। एंड देन लीशन को अपने पीछे आता हुआ देखकर उससे कहती है कि वैसे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो जिस पर लीशन कहता है कि बिकॉज किसी पागल की वजह से ना कल मैं अपनी साइकिल कॉलेज में ही भूल गया। वो दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो आज हमारा लीशन क्यूवॉन के साथ काफी अच्छे से बिहेव करता है, बट हमारी क्यूवॉन तो आज यही सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर लीशन मेरा पीछा क्यों कर रहा है। लीशन जब काफी हैप्पी होकर क्लास जाता है तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि वैसे तू आज कॉलेज में सुबह सुबह क्या कर रहा है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो आज मॉर्निंग में तेरी कोई क्लास नहीं है। लीशन कहता है कि हाँ बस ऐसे ही आ गया मैं घूमते फिरते। वहीं दूसरी तरफ हान ही जो एंड ली क्यूवॉन के बीच हुए ऑडिशन के बारे में पूरे कोरिया को न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल जाता है, बिकॉज ली क्यूवॉन ने हान ही जो से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। बट इसके बावजूद भी एज अ लीड एक्ट्रेस ली क्यूवॉन नहीं बल्कि हान ही जो सेलेक्ट हुई। हान ही जो जब काफी ज्यादा सैड होकर अकेले बैठकर रो रही होती है तभी वहाँ पे मिनह्यूक आकर उसकी हेल्प करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हान ही जो क्यों रो रही थी, तो मैं बताती हूँ। एक्चुअली वो रो इसलिए रही थी बिकॉज मेन एक्ट्रेस बनने के बाद भी सभी का ध्यान उससे ज्यादा ली क्यूवॉन पर था। लीशन जब क्यूवॉन को देखता है तो वो उसे देखकर स्माइल करता है, बट जब क्यूवॉन उसे कोई भी भाव नहीं देती तो एट लास्ट लीशन उससे कहता है कि अब तू मुझे एटलीस्ट हाय तो बोल ही सकती है। और फिर क्या था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर छोटी मोटी, इस बार छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी वाली फाइट हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को कुछ ऐसी हालत में म्यूजिक टीचर के सामने बैठा हुआ देखते हैं, जहां म्यूजिक टीचर लीशन को वॉलेंटियर वर्क करने के लिए क्यूवॉन के साथ जाने के लिए बोलती हैं, जिसके लिए ना चाहते हुए भी क्यूवॉन को टीचर के सामने हाँ बोलना पड़ता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लीशन एंड क्यूवॉन के सभी मेंबर्स को साथ में वृद्धाश्रम में ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्म करते हुए देखते हैं। एंड आफ्टर दैट वो सभी मिलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। एंड वहाँ की सभी ग्रैंडमा तो डांस करने के लिए लीशन के पीछे ही पड़ जाती हैं, क्योंकि अब हमारा लीशन है इतना हैंडसम एंड क्यूट। वो सभी जब साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं तो हमारी क्यूवॉन कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। एंड यहाँ पे तो हमारे लीशन का रिएक्शन देखने लायक था। वेल काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद तो हमारे क्यूवॉन की हालत देखने लायक थी, जिसके बाद वो लीशन को काफी ज्यादा परेशान करती है। बट इस बार लीशन उसकी हरकतों से गुस्सा नहीं बल्कि हैप्पी होता है।
क्यूवॉन की फ्रेंड्स भी जब उन दोनों को साथ में देखती हैं तो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनह्यू खान हीजू की मॉम के सामने कहता है कि हेलो आंटी, मैं हूँ आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड। और फिर क्या था, जिसे सुनते ही हान हीजो उसके सर को तबला समझकर बजा देती है। एंड आफ्टर दैट आज की हेल्प के लिए उसे थैंक यू भी बोलती है। वहीं दूसरी तरफ ली शिन क्यूवॉन को अपने बैग में उठाकर घर ला रहा था। नशे की हालत में क्यूवॉन कहती है कि ली शिन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, तो फिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हो? क्यूवॉन को घर छोड़ने के बाद ली शिन काफी ज्यादा हैप्पी होता है, जिसे देखकर ली शिन की मॉम उससे कहती है कि आज ऐसा क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे के साथ जो आज वो इतना हैप्पी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ली क्यूवॉन को याद आता है कि कल रात को ली शिन उसे घर लाया था, तो वो ये सब याद करने के बाद काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है। ली क्यूवॉन जब ली शिन से बचते हुए कॉलेज जाने की कोशिश कर रही होती है तो ली शिन उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, आई मीन आर यू ओके? एंड देन कहता है कि वैसे तो ड्रिंक काफी अच्छा करती है। जिसे सुनकर हमारी ली क्यूवॉन वॉज लाइक मैं और ड्रिंक? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं ड्रिंक नहीं करती। बट देन ली शिन के फेस की ओर देखते हुए कहती है कि या फिर शायद करती हूँ। एंड देन ऐसी एक्टिंग करते हुए कि जैसे क्यूवॉन कुछ ज्यादा ही भारी है वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हान हीजू की मॉम प्रोफेसर से मिलकर ली क्यूवॉन को परफॉर्मेंस से निकालने के लिए बोलती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ली क्यूवॉन परफॉर्मेंस में रहेगी तो सभी का ध्यान हान हीजू से ज्यादा उसी पे होगा। क्यूवॉन जब लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है तभी थोड़ी देर बाद ली शिन काफी सारी बुक्स लाकर उन सभी बुक्स को क्यूवॉन को पढ़ने के लिए बोलता है। बट जब क्यूवॉन ऐसा करने से मना करती है तो वो क्यूवॉन को कल रात वाली धमकी देता है, बिकॉज बेचारा हमारा ली शिन कल रात को क्यूवॉन को अपने बैग में उठाकर घर लाया था। ली शिन एंड क्यूवॉन जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उन सभी को ऐसा करता हुआ दूर से ग्रैंडपा भी देख रहे थे। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद क्यूवॉन एंड ली शिन के सभी फ्रेंड्स उन दोनों को अकेला रूम में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट ली क्यूवॉन को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उसके सर पे प्राइज आई मीन सरप्राइज देते हैं और हमेशा की तरह फिर से साथ में मिलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। एंड आफ्टर दैट तो वो सभी ली शिन के फेस पर केक लगाने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। क्यूवॉन कहती है कि रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि बेचारे हमारे ली शिन के फेस में तो कुछ लगा ही नहीं है, ये तो गलत बात है। जिसे सुनकर हमारा ली शिन वॉज लाइक देख, मेरे फेस में कुछ लगाना मत, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मना कर रहा हूँ ना, मेरे पास मत आना। बाहर आने के बाद ली शिन भी क्यूवॉन को हैप्पी बर्थडे विश करता है। क्यूवॉन जब जा रही होती है तभी गलती से वो नीचे गिर जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां ली शिन क्यूवॉन की काफी ज्यादा हेल्प करता है। ली क्यूवॉन को जब नींद नहीं आ रही होती है तो वो हमारे ली शिन को फनी स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो हमारा ली शिन ऐसी स्टोरी सुनाता है जिसे सुनने के बाद हमारी क्यूवॉन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। जिसके बाद वो ली शिन को पानी लाने के लिए कहती है एंड देन उसके बाहर जाते ही काफी जोर जोर से हंसना स्टार्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ जब मिस्टर किम क्यूवॉन के घर उसका सामान लेने जाते हैं तो वो वहाँ पे क्यूवॉन की फोटो को देखकर काफी स्माइल करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम ली शिन एंड मिस्टर किम को साथ में बातें करते हुए देखते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि आजकल तुम काफी ज्यादा बदल गए हो, क्या ये सब ली क्यूवॉन की वजह से है? क्योंकि क्यूवॉन एक ऐसी लड़की है जो कि किसी के भी फेस में बड़े आराम से स्माइल ला सकती है। नेक्स्ट डे जब ली शिन क्यूवॉन से मिलने आता है तो वो अपने रूम में नहीं होती, जिसके बाद ली शिन क्यूवॉन के पास बाहर जाकर उसे अंदर लाता है। एंड आफ्टर दैट वो क्यूवॉन को ट्रेडिशनल म्यूजिक के बारे में पढ़ाने के लिए बोलता है। एंड क्यूवॉन के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए वो ली क्यूवॉन को एक ही टॉपिक 3 बार से ज्यादा समझाने के लिए बोलता है।
और सब कुछ समझ में आने के बाद भी वो क्यूवॉन से कहता है कि हाँ मैं समझ गया। अरे मेरे कहने का मतलब कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, एक काम कर तू फिर से समझा। सेम नाइट क्यूवॉन के फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर हॉस्पिटल में ही फायर क्रैकर जलाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। क्यूवॉन जब काफी हैप्पी होकर लीसिन से बातें कर रही होती है तो लीसिन उससे कहता है कि क्यूवॉन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझे पसंद करना बंद कर दो। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज तुम मुझे पसंद करना मत बंद करो। जिसे सुनने के बाद हमारी क्यूवॉन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।